लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरोट 689। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ सोनल, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। सभी के लिए रीडिंग होगा, जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। आप सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, आपका क्रश, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, सभी के लिए आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, सेम जेंडर, थर्ड जेंडर, किसी के लिए। तो चलिए आज जानने की कोशिश करती हूँ। कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन पूरी तरह से मैं करूँगी। आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, क्या वो वापस आएंगे आपके पास? सच में क्या सोच रहा है, क्या वो वापस आएंगे? सुनकर नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या होगा, तो डिटेल में मैं चेक करूंगी। ठीक है, सो टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक्विटी रीडिंग अगर आप चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है एंड फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, चलो। टाइमलेस है, जब भी देखो, आज देखो, काल देखो, 10 महीने बाद देखो, 6 मंथ्स बाद देखो, ये रीडिंग आपके साथ, ये प्रेडिक्शन आपके साथ अवेलेबल एप्लीकेबल होगा, सॉरी एप्लीकेबल होगा। ओके, सो पूरी तरह से आज का जो प्रेडिक्शन है कैंडल फैक्स रीडिंग ही होगी। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो भी पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर अभी क्या है, आपकी कनेक्शन को लेकर क्या है, एंड वो वापस आएंगे कि नहीं आपके पास, तो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी डेफिनेटली। सो आप सभी की रीडिंग होगी, आप सब किसी भी वक्त पर रीडिंग को देख सकती हो, बिकॉज ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। सो आज देखो, मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगी कि सबकी एनर्जीज को, सिचुएशंस को बता पाऊँ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लेम पे आपको फोकस करना है। कैंडल को मैं जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। तब जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा फोकस बनाकर रखें। आइज क्लोज करके थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा। ओके, जब तक मैं शुरू करी। तो स्टार्ट, चलिए देख लेती हूँ। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। क्या है? ओके, सो देखिए, तो मुझे यहाँ पर लग रही है आपके जो पर्सन है, उनका एनर्जी बहुत ज्यादा स्टेबल अभी नहीं है। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर फिलहाल। सो देख रहा है मुझे कि यह बिखरा बिखरा फील कर रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब थॉट्स इधर से उधर जा रहा है आपके रिश्ते को लेकर। आपको लेकर नहीं, आपके रिश्ते को लेकर स्पेशली। सो आपके रिश्ते की मैं एनर्जीज की बात करूं तो इधर 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 दिख रहा है कि चीजें बहुत बिखरी हुई है, आपके करंट एनर्जीज जो है रिश्ते की। सो म्यूचुअल एनर्जीज तो आपकी भी एंड आपकी पर्सन को भी म्यूचुअल एनर्जीज है। तो यह लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आप दोनों के बीच शॉर्ट आउट होना बाकी है, जो नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स बहुत ही है। आप जैसा सोचते हो कि इस कनेक्शन में कितने सारे प्रॉब्लम्स मैं झेलते आई हूँ, अभी भी झेल ही रही हूँ इस पर्सन को, जैसा कि मैं सहल ली हूँ, या मैं इनको ना, जैसा कि मैं क्या बताऊं, क्या बोलते हैं हिंदी में, शौक से, मेरे अपने शौक से मैं इनको सहन करता हूँ, या इनको बंगाली में क्या कहते हैं, सह्य करता है, सह्य करছি এরকম একটা ব্যাপার আর কি। ठीक है,
एरोमेटिक इस तरह का एनर्जी है। हो सकता है कि इन्होंने ऐसा ही करके रखे हैं। तो स्टेबल तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें उधर उधर हुई हुई है, तो चीज़ें बहुत बिखरी हुई है आपके करंट एनर्जीज जो है रिश्ते की। तो म्यूचुअल एनर्जी सब दोनों का ही ए है तो रिश्ते की, ठीक है। तो यहाँ लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच शॉर्ट आउट होना अभी भी बाकी है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स एक तरफ की है, आपकी एक तरफ की है। और वो जो एनर्जीज है पूरी तरीके से रिलेशनशिप को कनेक्शन के वो ये है कि कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं है, कहीं पे भी एक क्लियर विजन नहीं है। ना आज तक आपको कुछ क्लैरिटी मिला है और ना ए पर्सन को इस रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिला है, ठीक है। किसी के मन में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और ये जो एनर्जीज आपके रिलेशनशिप का हो वो ऐसे अच्छे एनर्जीज नजर नहीं आ रही है, बिकॉज चीज़ों को ना फीलिंग एक जगह पे है, लेकिन जो चीज़ें होना चाहिए, जो स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरह से जिस प्रोसेस से, वो सारी चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि एनर्जीज थोड़ी सी नीचे है, अनस्टेबल है रिलेशनशिप की। मेरे कहने का मतलब यही है, स्टेबल नहीं है। अब दोनों ही खुश नहीं हो, आप तो बिल्कुल इस रिश्ते से खुश नहीं हो। ठीक है, लेकिन पैशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मुझे देख रहा है पर जो एनर्जी आ रही है, मुझे देख रहा है कि प्यार है यहाँ पे, लेकिन प्यार से पैशन ज्यादा है, ठीक है। मतलब अट्रैक्शन, पैशन, पॉजिटिवनेस एक दूसरे को लेकर। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब एक्सट्रीम लेवल पर अट्रैक्शन हो जाते हैं, पॉजिटिवनेस आ जाते हैं, तो कभी कभी टॉक्सिक लेवल पर भी बदलने लग जाते हैं वो। तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज हो सकते हैं, जहां पे आपको जेन्युइन फीलिंग्स है आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन को भी है, लेकिन पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट ना करना एक दूसरे को, इस वजह से जो है चीजें जो है ना थमी हुई है, अटका हुआ है। आपको पता है कि ऐसे ऐसे होने चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। आपके पर्सन को भी पता है ऐसी ऐसी चीजें होना चाहिए कनेक्शन में, लेकिन वो भी नहीं हो रही है। ओके, तो ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कनेक्शन यहाँ पर बहुत इंटेंस है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स आप दोनों की चल रही है, आप दोनों की माइंड में है, जो चीजें आपके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में है, वो चीजें बहुत ज़्यादा इंटेंस है। मतलब कुछ सीरियस है, कुछ थॉट्स, फीलिंग्स मुझे यहाँ पे यही नजर आ रही है। ओके, सो देखो, मुझे ये भी नजर आ रही है कि ये इमेच्योरिटी है। इमेच्योरिटी हो सकता है, ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा सोच लेते हैं, नहीं अब दोनों की करंट एनर्जी यहाँ पे बहुत इंटेंस है, अनस्टेबल है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि स्ट्रांग है, जो भी चीजें है, ठीक है, स्ट्रांग है। तो ये जो एनर्जीज है ना, जिसके वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन जितना बिखरा हुआ महसूस करता है, जितना बिखरा हुआ इस कनेक्शन में फील करते हैं, आप भी ऐसा ही करते हो, जिस वजह से ब्रेकअप भी बहुत होता है। और ब्रेकअप नहीं भी होता है ना, तो फिर रिकॉन्सिलेशन भी नहीं होता। बीच में आप दोनों है, दोनों को ही पता है ये चीजें कनेक्शन में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये चीजें होना बहुत जरूरी है, वो चीजें होना बहुत जरूरी है, ये चीज हो नहीं रही है। उन लोगों की कनेक्शन में कितने अच्छे से चीजें चलती है, हमारे बीच में तो ऐसा नहीं होता है, कोई इजी नहीं है, कोई इजी मूवमेंट नहीं है। तो लेकिन चीजें जो है ना ठीक तरीके से संभाल नहीं पाते हो आप दोनों ही। तो आप दोनों बहुत ट्राई करते हो, आप दोनों ही चाह रहे हो, ट्राई कर लो, आपके पर्सन भी ट्राई कर ले, आप ट्राई कर लो, चीजें ठीक नहीं होते आप दोनों में, कुछ ना कुछ छूट जाते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट होने का, फिर से झगड़ा होने का, फिर से सेपरेशन होने का एक रीजन बन जाता है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं चीजों को संभाल ले, वो चीजों को समझे, या फिर वो जो है ना आपसे तरीके से कुछ ऐसे चीजों को करे अपने तरीकों से, ताकि आप दोनों के बीच में जो अनक्लियर चीजें हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर जो दूरियां बन चुकी है, वो चीज को इंसान ठीक कर पाए, ठीक हो जाए। ओके, तो मुझे देख रहा है कि इनकी एनर्जी ऐसी है, लेकिन ये जो पर्सन है चाहते हैं कि वो जो करे, वो ऐसा कुछ चीजें करे, ऐसा कुछ करे कि चीजें वर्क करने लगे। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इंसान इस तरीके की इंसान नहीं है कि बार बार ट्राई करने से नहीं है, ठीक है, बार बार ट्राई करना, बार बार चेस करना,
मुझे देखना है कि ये टॉपिक करेंगे एक बार ही करेंगे, कि मेक श्योर कर लेंगे कि अगर मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो हमारा कनेक्शन ठीक हो जाएगा, जिसके वजह से हो सकता है कि एनर्जी इनकी बहुत स्लो है। ठीक है, इनकी एनर्जी स्लो है, जो भी पर्सन है बहुत स्लो एनर्जी में है। तो इंसान जो है डेफिनेटली चाहते हैं कि ये चीजें ठीक करे और आपके पास तो वापस आ पाए। डेफिनेटली इंसान वापस आना चाहते हैं आपके पास, आपके साथ मीट करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। और फ्यूचर तो मुझे नजर आ रहा है कि इंसान आपके पास वापस आएंगे। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, मुझे बहुत स्लो नजर आ रहा है, अभी बहुत फास्ट नहीं है, बहुत स्लो। आप बहुत जल्दी इस पर्सन से शादी या कुछ कमिटमेंट ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मुझे देख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत जल्द ठीक नहीं हो पाएगी। अगर आप लोग चाहे ना कि जल्दी जल्दी कुछ हो जाए तो फिर से बिखर जाए चीजें। तो मुझे यहाँ देख रहा है कि इंसान वापस भी आएंगे और चीजें जो है ना स्टेप बाय स्टेप ठीक होगी। पहले छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक होगी, डिस्टेंस है, बीच में गैप है इमोशनली फिजिकली वो ठीक होगा, बाकी इश्यूज है वो ठीक होंगे। ओके, तो और जिसके लिए बता दूं कि अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप जानते हो कि इंसान की लाइफ में कोई आपके अलावा कोई पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, आपको पता है कि थर्ड पार्टी निकलने की या बहुत ज़्यादा चांसेस है फ्यूचर में। जैसे कि वो थर्ड पार्टी निकलेगी, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों की जो दुनिया है वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू होगी। तो जो भी सिचुएशन है, मुझे ये देख रहा है कि इंसान आएंगे, पास आएंगे, और मुझे ये भी देख रहा है कि आप दोनों को आप दोनों एक दूसरे को ना अपनाओगे भी। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए पास्ट में, चाहे कुछ भी हुए हैं पास्ट में, तब भी आप दोनों एक दूसरे को अपनाओगे। इस एक चांस, इस कनेक्शन में एक मौका आप दोनों देना चाहोगे रिश्ते में, जैसा वो देना चाहेंगे आप भी देना चाहोगे, क्योंकि आप दोनों ही चाहते हो कि इस कनेक्शन का एक मौका मिले, एक चांस मिले। एंड आपके पर्सन के माइंड में भी यही चलता है कि अगर उनको कुछ मौका मिले तो जरूर से जरूर ये पर्सन चीज़ों को सुधार लेंगे, चीज़ों को फेवर में लाएंगे एंड कुछ ना कुछ चीज़ों को सही करने की कोशिश जरूर से जरूर वो करेंगे। ओके सो मुझे देख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए पास्ट में, कुछ भी हुए हैं पास्ट में, एक चांस इस कनेक्शन को आप दोनों ही देना चाहोगे, जहां से कनेक्शन पहले से बेहतर कुछ होगा, चीजें बहुत कुछ सुधर जाएगा। ठीक है, सो जो सवाल आपके मन में उठता है, जो दिमाग में चलता है कि पर्सन आएंगे कि नहीं, पर्सन जरूर आपके पास आएंगे। एंड जब वे आएंगे बहुत तैयारी के साथ आएंगे, आपको दिल की बात ही आपको बताने के लिए आएंगे। ठीक है, जो भी कुछ इन्होंने पहले कुछ छुपा रखे थे या बहुत सारी चीजें जो अनक्लैरिटी की वजह से पर्सन आपको कुछ आज तक कुछ क्लैरिटी नहीं दिया, तो धुआंसा में रखे थे, तो सारी चीजों के पर्सन डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन देंगे। ऐसी एनर्जी चल रही है। ठीक है, तो अभी इनकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ वापस आने की, तो ऐसी एनर्जी में सोचते हैं कि ये तो मुझे तो जाना है, कि नई रिश्ता नहीं चाहते हैं, वापस तो जरूर आएंगे, रिकॉन्सिलेशन हो जाए यही चाहते हैं। एनर्जी से ऐसी है कि हाउ शुड आई एक्सप्लेन, आप दोनों की एनर्जी ऐसी है कि बहुत कंफ्यूजन, आप दोनों समझ नहीं पाते हो। अंदर से भी कभी घबराहट होती है, कभी अच्छा फील होता है तो कभी कुछ। ठीक है, तो मुझे देख रहा है कि ये चीज हट जाएगी और छोटी छोटी जो नेगेटिविटीज है और वो चीज भी हटेगी। बल्कि आप दोनों ट्राई करो कि आप दोनों एफर्ट्स डाल पाओ, आप दोनों एक दूसरे के साथ रह पाओ। आप दोनों एफर्ट्स डालने से कनेक्शन बेहतर होगा, कनेक्शन सुधर जाए। ओके, तो आप दोनों ही चाहते हो कनेक्शन को सुधारना, ठीक करना। तो मुझे देख रहा है कि ये सारी चीजें हटेगी, जो प्रॉब्लम्स है और जो छोटी छोटी नेगेटिविटीज है वो चीज भी हटेंगी। बल्कि आप दोनों ट्राई करोगे, आप दोनों के एफर्ट्स करोगे तो इंसान वापस जरूर आएंगे, और वापस आने के बाद बहुत सीरियस तरीके से कनेक्शन को ये पर्सन कंटिन्यू भी करना चाहेंगे। ठीक है, आज चाहेंगे चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो उसे वो पर्सन शॉर्ट आउट करे, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करे, आपको समझाए। ठीक है, जैसे आपको खुश कर सके, तो कैसा एफर्ट उनको देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो सारे चीजों को करने के लिए पर्सन के अंदर जो एनर्जीज आप नोटिस कर पाओगे, तो उससे आप भी काफी शॉक हो जाओगे कि ये पर्सन के अंदर इतने सारे चेंजेस क्यों, कैसे आया, किस तरीके से पर्सन बदला खुद को। ठीक है, जहां से
आपको भी मन में ये विश्वास जगेगा, आपको भी ट्रस्ट होने लगेगा कि हाँ, एक पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसा मैं चाह रहा हूँ, जैसा मैं चाहती आई हूँ, इतने दिन तक या चाहता आई हूँ, ऐसा ये पर्सन कर रहा है मेरे साथ। ओके, सो ए पर्सन डेफिनेटली आने के बाद एफर्ट जरूर डालेंगे तो इंसान वापस आएंगे, और वापस आने के बाद बहुत सीरियस तरीके से कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहेंगे, और चाहेंगे चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ है उसे ए पर्सन शॉर्ट आउट कर सके। ऐसा नहीं होगा कि ये बोलेंगे चलो भूल जाओ, भूल जाते हैं, नई शुरुआत करते हैं, नहीं। मुझे देख रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो वापस भी आएंगे, और वो जो है ना वो क्लियर भी करेंगे चीज़ों को। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने कुछ भी किया, तो उसका एक्सप्रेशन, ठीक है, ये भी इंसान आपको देंगे, तो सारी सच्चाई आपको बता देंगे, आपसे वही चीज एक्सपेक्ट करेंगे। एंड बहुत एडजस्टमेंट के बाद मुझे देख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़ेगा, लेकिन जब आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़ेगा तो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो जाएगा। जैसे थम थम कर चलते, जैसे रुक रुक कर चलते थे, तो बहुत तेजी से कनेक्शन आप दोनों की आगे बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। ठीक है, तो बहुत सीरियस तरीके से चीज़ें ठीक हो सकता है आप दोनों के बीच। तो आप दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, पहले से एक दूसरे के लिए आप दोनों बहुत मैच्योर हो जाओगे, तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बढ़ जाएगी, और आप ऐसा फील कर पाओगे आप दोनों फर्स्ट इनिशियल डेज में, इनिशियली जब आप दोनों कनेक्शन में थे तो आप दोनों एक अलग तरीके की कपल हुआ करते थे, लेकिन जब अभी आप एक अलग तरीके की कपल है, आप दोनों को फील होगा कि पहले चीज़ें कितनी अजीब थी। हम दोनों डरते थे, बात नहीं करते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन अभी हम दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को लेकर फील कर पा रहे हैं। तो आप दोनों को मेच्योर शिफ्ट नजर आएगा, आप दोनों की एनर्जीज में भी और आप दोनों की कनेक्शन में भी। तो मुझे यहाँ देख रहा है कि आप दोनों की जो दुनिया है, आप दोनों बदल रहे हो, ठीक है। तो एक दूसरे की प्रोस्पेक्टिव से रिलेशनशिप को लेकर या फिर इन जनरल, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बदल रही है, आप दोनों के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। जैसे आप में, ऐसे आप नहीं रहोगे, आपके पर्सन भी ऐसा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मुझे देख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन ना हर लेवल पर जाएंगे, जहां पे आप दोनों एक दूसरे को, दूसरे की डेप्थ में फील कर पाओगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं इनको समझ नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, तो पता नहीं इनके दिल में क्या चल रहा है। ये डाउट वाली एनर्जी जो होती है ना, तो कनेक्शन में वो फ्यूचर में नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, डेफिनेटली मूवमेंट्स ले रहे हैं, मुझे यही देख रही है कि ये जो इंसान है सीरियस होके ही आपकी तरफ वापस आएंगे, और वो वापस आएंगे तो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, चाहे आपकी जस्ट कोई भी हो या ना हो, बट ए पर्सन चाहेंगे चीजों को ठीक करना, एडजस्ट करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना, ठीक है। तो आपके साथ ही पर्सन आगे बढ़ना चाहेंगे, चाहे आपकी अगेंस्ट कोई भी हो, चाहे एफर्ट्स डालना पड़े, चाहे उनको सामने से आकर सरेंडर करना पड़े। तो मुझे एनर्जी डेफिनेटली पीक हो रही है कि आपके जो इंसान है वो डेफिनेटली आपके पास लौटकर जरूर से जरूर आएगा, चीजों को सही करेगा। अगर आपको इंसान लौटता हुआ नजर नहीं आ रही है तो ट्रस्ट में बिलीव रखो, इंसान लौटेंगे, क्योंकि आप ही को ही ये इच्छा है, लौटना चाहते हैं। अगर ये लौटना नहीं चाहते तो मैं आपको नहीं बताती, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी हुई आई है, ऐसे ही मैं आपको कह रही हूँ, और ये बहुत जल्द लौट सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे देख रहा है कि 4 वीक्स के अंदर ये लौट सकते हैं, कुछ लोगों के लिए देख रहे हैं कि 2 to 4 डेज के अंदर ये इंसान लौट सकते हैं, ओके। तो कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्टैक्ट हो जाओगे, तो आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, आप दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाएगी, आप दोनों अपना प्रॉब्लम्स को लेकर बातचीत करोगे, अपने पास्ट को लेकर बातचीत करोगे, तरह तरह की बात करोगे। देन हो सकता है कि एक टाइम बाद आपकी रिकॉन्सिलेशन हो, ओके, और थर्ड पार्टी भी निकलेगी। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, तो कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन उस जगह से निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत बिखरा बिखरा फील कर रहे हैं आपको छोड़कर, आपसे अलग होकर, ठीक है। तो डेफिनेटली फ्यूचर आप दोनों का ब्राइट है,
ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिश्ते में जरूर आएगा। तो ये भी चीज यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रही है। ओके, पर्सन भी बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर। सीरियसली पर्सन कनेक्शन को चाह रहे हैं, सीरियसली चीजों को सुधारना चाह रहे हैं, आपके साथ देना चाह रहे हैं, आपको एडजस्ट करके चलना चाह रहे हैं, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर भी करना चाह रहे हैं। तो पहले मुझे ए पर्सन के अंदर जो अभी एनर्जी पिक हो रही है, ए पर्सन अभी इस टाइम आपको लेकर इतना ही सीरियस हो रहा है, चीज़ों को लेकर, कनेक्शन को लेकर सीरियसनेस जो आ रही है इनके अंदर, शायद पहले इतना सीरियस ए पर्सन नहीं थे या नहीं थे। तो सीरियसनेस इनके अंदर जरूर आ रही है। ओके, तो ये है एनर्जीज। चले गॉड गाइडेंस देख लेती हूँ मैं। गॉड आपको, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस मौके पे, आपको क्या करना चाहिए। तो आप वेट कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है कि वेट करो या मूव ऑन करो, तो आप लोग जरूर वेट करो, क्योंकि पर्सन डेफिनेटली लौटेंगे। ठीक है, चलो तो देख लेती हूँ गॉड गाइडेंस। जरूर यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें, पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, देख लेती हूँ गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हायर लर्निंग। सो यहाँ पर आया है, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस मोर इन अ स्टडी इन नाउ रिक्वायर्ड फ्यूचर प्रोग्रेस। देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई ऑब्स्टेकल्स है। अगर आप दोनों को लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप दोनों में इम्पॉसिबल है, रिकॉन्सिलेशन नहीं हो सकता है, शादी नहीं हो सकता है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो मुझे यह दिख रहा है कि वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल होगा। डेफिनेटली वो चीज़ पॉसिबल होगा। ठीक है, तो जो बहुत कुछ यहाँ पर आप दोनों लर्न भी किए हो, सीखे हो, तो एक दूसरे उसको भूलना भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप दोनों एक्सपीरियंस भी किए हो, तो चीज़ों को याद पे रखो। जो लर्न आप लोग दोनों ही किए हो ना, उसको सिखाने के लिए यूनिवर्स आपके साथ ऐसा किए हैं। इसको आपको भूलना नहीं है। बट चीज़ें अगर आपको जो भी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स लग रही हैं, ऑब्स्टेकल्स लग रहे हैं, तो सारी वो चीज़ें डेफिनेटली वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ से हट जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर आया है लॉर्ड गणेश। यहाँ पर और एक कार्ड मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर आया है एगनिंग प्रेजेंस। अच्छा, सो कोई एगनिंग स्टेज आप दोनों को ही चल रहा है, तो आप दोनों को इस जो प्रोसेस जो चल रहा है, इस पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि द यूनिवर्स इज विथ यू फॉर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो आप प्रोटेक्टेड हो ऑलरेडी। आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना है। कुछ एगनिंग्स आप दोनों ही गुजर रहे हो, तो आप इस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखें। जरूर चीज़ें सुधरेगा, जरूर चीज़ें सही होगा। एंड बॉटम से आया है क्या, माँ काली। वाओ, फैंटास्टिक एनर्जी, फेसिंग फियर। अच्छा, मैं एक एक करके बताती हूँ। देखिए, सो लॉर्ड गणेश जो है, अगर आप बिलीफ रखते हैं ऊपर वाले पे, गॉड पे, यूनिवर्स पे, तो मुझे देख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। जो भी सेपरेशन पीरियड है, एक टेम्पररी फेज है। मुझे देख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में जो बधाई है वो हटती चले जाएगी। ऑब्स्टेकल जरूर हटेगी। आप अगर ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आप दोनों का कनेक्शन, आपके जो पर्सन है ना, इसके अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा। एंड आपके पर्सन आपके पर्सपेक्टिव से कुछ समझ पाओगे सारी चीज़ों को। एंड आपके जो पर्सन है ना, वो भी कहीं ना कहीं फील कर पाएंगे। ठीक है, फील कर पाएंगे। अगर उनको कुछ ब्लॉकेजेस है जहाँ पे वो सोच समझ नहीं पाते हैं, वो सारी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर समझेंगे एंड सोच भी पाएंगे। एंड यहाँ पर जो माँ काली है, तो मुझे देख रहा है कि आपके अगर चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा किसी भी तरीके से हो, तो आपके पर्सन के इनर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पर्सन
चैलेंजेस को फेस नहीं करके आपके पास आएंगे, डेफिनेटली हिम्मत नहीं जुटाएंगे तो कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। इनको हिम्मत जुटाना पड़ेगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने अंदर हिम्मत को जुटाएंगे। कनेक्शन को अगर नहीं जुटाएंगे ना तो कनेक्शन कोई पर्सन आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो पर्सन को ए पर्सन तब आपके साथ डेट कर पाएंगे, फैमिली को बता पाएंगे। फैमिली के इस बात में सिर्फ सुनना नहीं है, अपने अंदर हिम्मत को बढ़ाना होगा इनको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन के में ग्रोथ नहीं होगा तो जब तक ये खुद से कनेक्शन में काम नहीं करेगी, ये आपके मन के मुताबिक काम नहीं करेगी, डिसीजंस खुद नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में सेपरेशन आ रहा है। चांसेस है या आपके पर्सन किसी तरीके को किसी और के बात में ना चले, सोसाइटी की चिंता करते हैं, फैमिली की चिंता करते हैं। तो जब तक आप और आपके पर्सन इस फियर से नहीं निकलेंगे, फियर्स को हटाएंगे नहीं, फिक्स नहीं करेंगे इश्यूज को, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में फिर से ऑब्स्टेकल्स आने की चांसेस है तरह का, ठीक है। अगर आप दोनों की मैरिज भी होती, आप दोनों की अगर कनेक्शन को बचानी है तो आप दोनों के अंदर हिम्मत रहेगी कनेक्शन को लेकर, कि जहाँ पे आप दोनों श्योर रहो कि आप दोनों की ऑब्स्टेकल्स पता है, आप दोनों की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आता ही है, तो कोई भी सिचुएशंस आता है तो आप दोनों उस सिचुएशंस को फेस करोगे, डर के भागोगे नहीं, ठीक है। डर के भागेंगे नहीं, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे उनको अगर सिचुएशन ऐसा दिक्कत वाला तो नजर आता है तो उस साइड से ना हट लेते हैं, वो भाग लेते हैं और डर जाते हैं, उनको फेस करने से डरते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आपके कनेक्शन में प्यार है ये बढ़े, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों सेम पेज पर आओ, जहाँ पे आप दोनों स्ट्रांग हो जाओ कनेक्शन को लेकर, ठीक है। उसके बाद एक इंसान आपके तरफ आएंगे, जहाँ पे खुद चेंज होंगे, खुद सीखेंगे, ओके। यही यूनिवर्स आपको कह रही है, ओके गाइस। ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, रीडिंग कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको किसी बूस्टिंग पार्ट, तब तक के लिए बाय बाय।